कोरोना लॉकडाउन के कारण कई देशों में फंसे हैं भारतीय। 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाएगी मोदी सरकार। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के लिए मेगा प्लान। 64 विमानों और नौसेना के जहाजों के जरिए नागरिकों को लाया जाएगा वापस। जी हां, दुनिया भर में जारी कोरोना महामारी संकट के बीच मोदी सरकार 12 देशों में फंसे अपने 14,800 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। नागरिकों की वतन वापसी के लिए सरकार ने मेगा प्लान बनाया है, जिसके तहत 7 से 13 मई तक 64 विमान भेजे जाएंगे। भारतीय छात्रों समेत 14,800 लोग इन विमानों से लौटेंगे। हर दिन करीब 2,000 लोगों को लाने की योजना है। इन्हें भारत आने से पहले कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। वापसी से पहले अपने खर्चे पर कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। भारत आने से पहले टेस्ट सर्टिफिकेट अपने पास रखना होगा। सभी लोगों को प्लेन का किराया खुद ही देना होगा। वापसी के बाद 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। क्वारंटाइन में रहने में आने वाला खर्च भी यात्रियों को खुद ही देना होगा। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। भारत में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है, जिसे 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सभी वाणिज्य उड़ानों का संचालन बंद है और हजारों भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे हुए हैं। लोगों को लाने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाया गया है। लिहाजा गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है कि वो ऐसे भारतीयों को स्वदेश वापसी में सुविधा देगी जिनमें कोरोना वायरस महामारी के कोई लक्षण नहीं है। जिन 12 देशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा, उनमें संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, ब्रिटेन, अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं। 7 से 13 मई तक यानी 7 दिनों में चरणबद्ध तरीके से विमानों और नौसेना जहाजों के जरिए नागरिकों को वापस लाया जाएगा। कितने भारतीयों को कब कब लाया जाएगा? पहले दिन यानी 7 मई को 9 देशों से 2300 लोग कोच्चि, कोझिकोड, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और श्रीनगर पहुंचेंगे। दूसरे दिन 8 देशों से करीब 2050 भारतीय चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली आएंगे। तीसरे दिन 9 देशों से 2050 भारतीय मुंबई, कोच्चि, त्रिची, हैदराबाद, लखनऊ और दिल्ली आएंगे। वहीं चौथे दिन 8 देशों से 1,850 लोग त्रिची, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद पहुंचेंगे। पांचवें दिन 9 देशों से 2200 लोग कोच्चि, कोझिकोड, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, श्रीनगर और बेंगलुरु आएंगे। वहीं छठे दिन 10 देशों से 2500 लोग हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, श्रीनगर, अहमदाबाद और कोच्चि पहुंचेंगे। सातवें दिन यानी कि आखिरी दिन 8 देशों से 1,850 लोग कोझिकोड, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और अमृतसर आएंगे। इस बीच नौसेना ने मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान सोमवार देर रात शुरू कर दिया। मुंबई के तट पर तैनात आईएनएस जलस्व और आईएनएस मगर को मालदीव रवाना किया गया है। वहीं आईएनएस शार्दुल को दुबई के लिए रवाना किया गया है। ये तीनों जहाज लोगों को लेकर कोच्चि पहुंचेंगे। आईएनएस जलस्व में 1000 से ज्यादा लोग सवार हो सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसमें 600 से 700 लोगों को लाया जाएगा। तो वहीं शार्दुल और मगर में एक बार में 400 से 500 लोगों को लाया जाएगा। ये भारतीयों की घर वापसी का 30 साल का सबसे बड़ा अभियान है। इससे पहले 1990 में गल्फ वॉर के समय कुवैत से 1.70 लाख भारतीय एयरलिफ्ट किए गए थे। इस अभियान के पहले दौर में 14,800 भारतीयों की वापसी होगी। दुनिया भर के भारतीय दूतावास और उच्चायोग वहां फंसे भारतीयों की सूची तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो विदेशों में फंसे 2 लाख भारतीय घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि 13 मई से दूसरा दौर शुरू होगा और इन भारतीयों को लौटने का मौका मिल सकता है। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।